राहुल बच्चा हत्याकांड का मुख्य आरोपी शबे हाफ एनकाउंटर में घायल। पुलिस ने पैर में मारी 2 गोलियां। सिटी एसपी ललित मीना ने घटना की पुष्टि किया। पुलिस ने सबे नामक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है, जो बुधवार की शाम हुए मानगो में राहुल बच्चा हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सबे ने अपने कुछ साथियों के साथ सरेंडर कर दिया था। गुरुवार अहले सुबह पुलिस हथियार बरामद करने के लिए सबे को मानगो स्थित स्मृति पार्क ले गई। उसकी निशानदेही पर 2 पिस्तौल भी बरामद हुआ, लेकिन इसी बीच एक पिस्टल सबे ने उठा लिया और पुलिस पर फायरिंग का प्रयास किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में सबे के पैर में 2 गोली मारी। घटनास्थल की पुलिस घेराबंदी कर दी है। सिटी एसपी ललित मीना ने बताया कि सबे के पैर में गोली लगी है। हथियार बरामद करने के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि राहुल बच्चा की हत्या करने के बाद शवे ने 2 पिस्तौल स्मृति पार्क में छिपाने की बात पुलिस के समक्ष कही। पुलिस उसे हथियार बरामद करने के लिए अपने साथ ले गई थी, जहां उसने पुलिस पर फायरिंग का प्रयास किया। उसके पैर में गोली लगी है। मानगो थाना के सब इंस्पेक्टर संजय ने अपराधी को गोली मारी। बताया जा रहा है कि राहुल बच्चा नामक युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या हुई थी। सबे और उसके साथियों ने पत्थर चापर से वार करने के बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। देर रात सबे ने सरेंडर कर दिया था। सबे और राहुल एक ही युवती से प्रेम करते थे। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। राहुल की हत्या के बाद परिजनों ने टीएमएच में काफी हंगामा किया था। राहुल को देखने पहुंची युवती को भी परिजनों ने भगा दिया था। जैसा कि आपको पता है कि कल मानगो थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड हो गया था। उसमें राहुल बच्चा की हत्या हो गई थी और कुछ लोग उसमें संलिप्त थे। उस मामले में जैसे ही सूचना मिली, पुलिस त्वरित रूप से वहाँ पर मौके पर पहुँची। हम भी मौके पर पहुँचे, एएसपी वहाँ पर मौके पर थे और सब लोगों द्वारा आगे कार्य शुरू किया गया। तो उसी क्रम में देर रात कुछ लोग थे, जैसा कि सूचना आ रही थी कि उसमें काफ़ी लोग थे, 7-8 लोग थे उसमें संलिप्त, जिनमें से 3 लोगों का हमें पता चला, जिसमें तीनों लोग जो थे वो सब्बे और 2 अन्य उसके साथी को पुलिस पकड़ पाई। उसके बाद में क्योंकि उसमें और भी लोग थे, जैसे अपाराव और अन्य लोग जो कि मुख्य भूमिका में, जिनका नाम बार बार आ रहा था, और जो राहुल बच्चा के परिजन और उसके खास लोग जो उसका नाम बार बार ले रहे थे। इसी क्रम में उससे पूछताछ की गई। जो कोई हथियार यदि इस्तेमाल हुआ था तो उसके बारे में पता किया गया और इसी क्रम में उसको जब लाया गया थाना से यहाँ पर लाया गया, इस जगह के बारे में उसने बताया कि यहाँ पर उसने हथियार रखा हुआ है। बाकी सब लोगों का चूँकि फ़ोन बंद था उनके बारे में, और वो बता भी नहीं पा रहा था, उसने यहाँ पे बताया। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कॉर्डन किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे इसी जगह पीछे उसने हथियार छुपा रखा था और उसकी उसने बात बताई। हथियार, हमारी यहाँ पे टीम थी उस समय, एएसपी मौजूद थे छापामारी टीम के साथ में, पुलिस की टीम थी, तो हमारे उसमें 5-6 पदाधिकारी थाना प्रभारी सहित यहाँ पर मौजूद थे। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर 2 पिस्टल छुपा के रखी हुई थी। उसका हाथ रस्सी से बंधा था, लेकिन उसने दोनों रिकवर करवाया, एकदम तरीके से रिकवर करवाया, पूर्ण सहयोग देते हुए रिकवर कराया। परंतु किसी कुछ शरारती मानसिकता के चलते या जो भी उसका उद्देश्य रहा होगा भागना, उसके चलते उसने क्या प्रयास किया कि एक जो लोडेड पिस्टल थी उनमें से एक, उसको पुलिस पार्टी की तरफ, जो एक तरफ थे अपना कार्य कर रहे थे, कुछ लोग उस पर नज़र बनाए थे, उन पर उसने फायर करने का प्रयास किया। इसी क्रम में 2 राउंड फायर भी किए। जवाब में हमारा एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन पर 2 फायर किया गया, जो उनके पैर पर, घुटने के आसपास पैर पर लगा। दोनों गोली पैर पर लगी? दोनों गोली पैर पर लगी। राइट या लेफ्ट? दोनों पैरों पर गोली लग गई। हाँ। किसको लगी? सब्बे को। सब्बे को लगी। किसके द्वारा फायरिंग किया गया था? फायरिंग किया गया संजय, सब इंस्पेक्टर संजय के द्वारा, जो मानगो थाना के आत्मरक्षा में। बिल्कुल। हाँ, वो पहले सरेंडर कर चुके थे और जैसा कि पहले भी मीडिया में ये बात सामने आ रही थी कि बहुत सारे लोग
इस घटना में मौजूद है। टाटा मेन हॉस्पिटल में उसको जब रेफ़र किया गया तो उसके कई परिजन और मित्र ये कहते हुए सुने जा सकते हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भी उनका बयान और उनसे जानकारी जुटाई गई, जिसमें आया कि 10, 12, 15 लोग थे वो, तो उससे भी अधिक 20 लोग बता रहे थे। तो इसी क्रम में ये बात एकदम क्लियर थी कि सिर्फ 3 लोग नहीं हैं और भी लोग हैं। और इसी क्रम में आगे तफ्तीश के लिए जब उनको लाया गया, इसी समय ये उनका एक तरह से आप षड्यंत्र बोलिए या सोचा समझा प्लान बोलिए, जिसको उन्होंने करने का कोशिश किया और सौभाग्य से पुलिस पार्टी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई और उसका ये परिणाम हुआ और अभी उसको फिर MGM अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। क्या वो इतने ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के थे कि अगर आत्मरक्षा में पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वह लोग पुलिस पर ही घातक हमला कर सकते थे? देखिए, जिस प्रकार से 2 लोग इसमें से बहुत सारे लोग हैं और भी लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पे बहुत सारे मामले हैं। सब्बे का भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। उसका जब उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया तो भी जिस प्रकार से उसने बताया कि हाँ मैंने उसको मार दिया, उसको जिस प्रकार से उसका बयान है उसकी आप शैली देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार का एक आम आदमी होता है। वो किसी प्रकार का किसी को छोटा सा चोट पहुंचा देता है, धक्का भी देता है तो वो संवेदनशीलता महसूस करता है, लेकिन उसमें संवेदनशीलता नहीं थी। और भी लोग हैं, अप्पा राव है, वो भी इसी प्रकार का व्यक्ति है, और भी उनके लोग हैं, उनमें भी आपराधिक इतिहास उनका रहा है, आपराधिक उनकी आदतन अपराधी रहे हैं वो।